अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि सफ़ूफ़ तस्कीन जिगर हमारी एक ऐसी दवा है जिसका मार्केट में बहुत कम सानी देखने को मिलेगा। इसकी रंगत, इसका ज़ायक़ा, इसकी तासीर और इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह हर वाले से बाकमाल है। कलर भी बेहतरीन खूबसूरत है, ज़ायक़ा भी बेहतरीन है। जो नहीं भी खा सकता दवाई, जिसको एलर्जी है कि हर्बल देसी कीमो की दवाइयाँ पुड़ियाँ फक्कियाँ ठीक नहीं, ज़ायक़ा इतना टेस्टी है कि मरीज़ को दो वो भी खाए, बच्चे को दो तो वो तो छोड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ इसके फौरी असरात भी हैं और देर पा असरात भी हैं। जैसे हमने इस दवा के वाले से लिखा था, दवा के हलक से नीचे उतरते ही जिस्मो जाँ में सुकून और कल्बो जिगर में राहत व तस्कीन। तो दोस्तों का एतराज़ ये हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक हर्बल और देसी और यूनानी दवाई हो और वो हलक से उतरते ही जिस्मो जाँ में सुकून और कल्बो जिगर में राहत व तस्कीन पैदा कर दे। तो मैंने कुछ दोस्तों से यही कहा था कि आप इस दवा को हलक से नीचे ना उतारें। हमने तो ये शर्त रखी ना कि उतरते ही ये काम करेगी। आप इसको हलक से नीचे ना उतारें, आप इसे मुंह में ही रखें और मुंह में रखने से अगर आपको सुकून ना होने लगे तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। तो बहरहाल आज आपके सामने मैसेज ये रखना है कि दवाई का फ़रोख्त करना, पैसे कमाना एक अलग काम है, लेकिन बात यह है कि मौसमी असरात के हवाले से इसके क्या असरात हैं वो आपके सामने रखने हैं। बेचैनी जितनी भी हो, घुटन जितनी भी हो, घबराहट जिस कदर भी हो रही हो, इस दवाई का ये ख़ासा है कि ये आप खाते ही ठंडक और सुकून महसूस करने लगते हैं। अगर गर्मी की ज़्यादती की वजह से कोई मसला था तो वो तो फ़ौरन हल होने लगता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं रहती। हाँ, नक्सीर अगर फूटती है तो ये याद रखें कि नक्सीर फूटने की वजह गर्मी के साथ साथ खुश्की भी हुआ करती है। जिस तरह तालाब में पानी खड़ा रहे, और देहातों में तो ये मंजर देखने को मिलता भी है, जब वो पानी खुश्क हो जाता है तो वहाँ दरारें पड़ जाती हैं, वो ज़मीन फट जाती है। ऐसे जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता क्या है कि जो रूके शरिया हैं, बालों से ज़्यादा बारीक या बालों की तरह बारीक जो शरियाने और वरीदे हैं, उनके अंदर दबाव और खुश्की से वो फट जाती हैं तो नक्सीर बहने लगती है। इस वाले से ये दवाई बेहतरीन है, दूध के साथ इस्तेमाल की जाए। ब्लड प्रेशर हाई रहता हो और ये गर्मी की ज़्यादती की वजह से हो तो ये बेहतरीन है। गर्मी की ज़्यादती की वजह से पेशाब में जलन है, मसाने में गर्मी रहती है, या जिगर में गर्मी की ज़्यादती हो रही है, या गर्मी की ज़्यादती की वजह से मैदे में जलन है, दिल में घबराहट और बेचैनी है, हाथों और पाँव में जलन है, सूरत इंजाल है, या पसीना ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ में ये फौरी असर करती है ये वाली दवा। गर्मी की वजह से सर चकराता हो, लू लग जाए, यरकान जिसे हेपाटाइटिस ए कहते हैं, पीला यरकान, इसके लिए ये दवाई बेहतरीन है। गशी और गुनूदगी के लिए मुफीद है, तबीयत में फ़रहत और सुकून पैदा करती है। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, जैसे मैंने कहा पाँव की जलन, तो पाँव की जलन में गर्मी के साथ खुश्की की ज़्यादती का बढ़ जाना ये लाजमी है। अगर खुश्की ज़्यादा ना हो, जस्ट गर्मी बढ़ी हो और उसके साथ तरी ज़्यादा हो, तो कभी किसी का पाँव नहीं जलता। जब तक जिस्म में खुश्की गालब ना आ जाए उस वक्त तक पाँव नहीं जलते। तो इस दवाई के अंदर जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो तरी भी पैदा करती हैं और सर्दी भी पैदा करती हैं। तो खुश्की के अमराज जितने भी हैं उनके लिए बेहतरीन है। तो इसके साथ जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो गई है, या दिमाग के अंदर खुश्की पैदा हो गई है, या दिमागी खुश्की की वजह से सर में दर्द रहता है, नींद कम आती है या नींद आती नहीं है, इसके लिए भी बेहतरीन है। दिमागी खुश्की हो या नींद कम आती हो तो इसे आप दूध के साथ इस्तेमाल करें। बाज़ अहबाब पूछते हैं जी दूध कितना हो, गर्म हो, ठंडा हो, कच्चा हो, उबला हो, ये अजीब से सवाल होते हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं बताता चलूँ कि उबला हुआ दूध हर बार जब भी इस्तेमाल करें, उबला हुआ दूध इस्तेमाल करें, और ऐसा उबला हुआ दूध जिसको 1-2 मिनट तक हल्की आंच पे उबाला गया हो। ऐसा नहीं कि 1-2 उबाले आ जाए कहें जो उबला हुआ दूध है, उसको कम अज़ कम 1-2-3 मिनट हल्की आंच पे उबाले देने चाहिए। तो इंशाल्लाह दिमाग की खुश्की, जिस्म की खुश्की और नींद ना आती हो या कम आती हो, ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये ख्याल रखें कि
अगर दवाई तो आप खा रहे हैं गर्मी की ज़्यादती को कंट्रोल करने के लिए, सुकून के लिए, आराम के लिए, तस्कीन के लिए, ठंडक के लिए, लेकिन आप साथ खा रहे हैं गोश्त कढ़ाई, साथ उबले अंडे खा रहे हैं, साथ और इस तरह की चटपटी चीज़ें खा रहे हैं, तो इस चीज़ से इजतनाब और परहेज़ करना है। करना क्या है कि मेरे ही इस चैनल पे रब्बानी दवाखाना लाहौर लिखेंगे यूट्यूब पे तो वो चैनल आ जाएगा। वहाँ पे मैंने ग़िज़ाई चार्ट्स दिए हुए हैं। आप डाइट लिखेंगे DIET डाइट, सर्च में लिखेंगे, एंटर करेंगे, या मोबाइल है तो सर्च में लिखेंगे, क्लिक करेंगे, चार्ट्स खुल जाएंगे ग़िज़ाई चार्ट। इस दवाई के साथ आपने ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1, 2 और 6, ये 3 चार्ट्स हैं। तीनों चार्ट्स के अंदर से जितनी भी ग़िज़ाएँ और ख़ुराकें, फ्रूट, फल, सब्ज़ियाँ, नाश्ते हैं, वो आप आसानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 और 4 ये तो बिल्कुल ही नहीं खाना, जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक आप इस दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस दवाई के मुकम्मल फ़ायदा चाहते हैं। हाँ, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 कभी कभी आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। तो ये याद रहे कि ये दवा अल्हम्दुलिल्लाह साल से तजर्बाशुदा है, आजमाई हुई है, और जिसने भी इसको इस्तेमाल किया, वो बेशक दुकानदार है, वो कस्टमर है, वो मरीज़ है, या वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या दोस्त हैं, सब ने इसे मुफीद, मुअस्सर और बेहतरीन पाया है।